ये जो रिपोर्ट आई है वो शौर्य के लिए। मेरी आयु से शादी ना हुई हो तो वो मेरी ज़िंदगी में ना हो। रिवान, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और एसी चला दो यार, बहुत गर्मी लग रही है। लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही इतनी गर्मी में, और अंदर की लाइटें बंद हैं सारी। और मेरी भी तबीयत आज नहीं बिल्कुल सही है, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मतलब आप बिलीव मानो, अगर कुछ करने का मन नहीं है, मगर जीवन है तो काम करना ही करना है। यहाँ पे ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अरे एक आया था हम लोग नाम का पर्स वर्स बन के कोलैबोरेशन वाला, ये अभी देख लाओ दिखा दे। ये इसमें देखिए मिस्टर आयुष लिखा हुआ है, और इनका ये चश्मा लगाते हैं तो इसलिए इनका चश्मे का केस भी आया था। और मुझे तब के चक्कर आ रहा है। ये भी इसमें देखो एक ये आयुष लिखा था, मिस्टर आयुष। ये क्या है? ये मुझे कुछ है ही नहीं यार, आप लोग बताना ये क्या चीज़ है। ये हमको लगता है वो जो अमीर लोग लेके चलते नहीं, पासपोर्ट तक घुसेड़ करके उसमें। अमीर लोग चलते भैया, हम लोग गरीब हैं इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। ये इनके लिए नहीं है। मतलब वही कहते नहीं कि एक कहावत कही गई है, क्या बोला गया है? हमको लगता है इसमें किताब उताब रखने के लिए, मतलब कोई अपनी अरे कहावत कही गई है, पता नहीं क्या नहीं याद आ जो भी है अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना? ठीक है ना? मोछा वोछा बनी बढ़िया। तो बस इस तरह से चल रहा है। और मैंने सोचा आप लोगों को कल की ब्लॉग में मैंने बताया था कि शौर्य सीढ़ी पे से गिर गए थे, जैसे कि सबको पता है। और शौर्य कल गए थे हॉस्पिटल डैड के साथ, ये भी आपको पता है। और हमको ऐसा लग रहा है कल शौर्य गए थे, आज हम जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम नहीं सही है, एकदम जान लीजिए क्या। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों तेजस भी हमको लग रहा है कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं पार्लर में आंटी चलिए बुला रहे हैं। पार्लर में आंटी आई हैं? चलो तो 2 मिनट देखते हैं कि पार्लर में, रुकिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या हो रहा है पार्लर में। फ्रेंड्स, मम्मी बहुत देर से पार्लर में है, देखते हैं कस्टमर गए कि नहीं गए और मम्मा क्या कर रही हैं पार्लर में। मम्स क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं यहाँ पे? अरे कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, बैठ के साफ सफाई अभियान मम्मी का चल रहा है एकदम। मम्मी क्या बोलूं? चलिए अंदर चलिए, लाइट भी चलिए, एकदम गर्मी हो गया। चल रुक जाओ। आजकल कुछ ज्यादा गर्मी, उमस वाली गर्मी पड़ रही है ना मम्मा? उमस वाली गर्मी पड़ रही है। एक्चुअली रीजन ये है ना कि बरसात हो नहीं पा रही है, और इसीलिए उमस ज्यादा टाइप का ज्यादा हो चुका है। चलिए अंदर चलिए, बाद में साफ किया जाएगा। अरे साफ नहीं करे, फाल निकाले 2 ठो। अच्छा फाल। चलो चलिए हो गया। वो शादी कार्ड जो रखा आंटी दे गई थी क्या? हाँ, वो आंटी देखे थे। तभी आपको बुलाया जा रहा था। चलो अंदर चलिए लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर देगी, लाइट चली भी गई है ना मम्मा। और डैडा भी क्या कर रहे हैं अभी? देखते हैं। डैडा, ये आप लोग की वाली फोटो बहुत सुंदर लगती है हमको। हाँ, ये वाली फोटो जो है, ये वाली फोटो बहुत अच्छी लगती है। ऑयल पेंटिंग है ना ये। हाँ, और देखो ना, पार्लर से बाहर निकले थे और फिर कोई आ गया। एक लड़की को ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, छोटी सी चीज़ लेनी थी, फिर पार्लर में आना पड़ा। और इसी तरीके से मेरा सब कुछ चलता रहता है। मैं ब्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। आप लोग कहते हो ना कि दीदी आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती, देख लो ऐसे ही बनती है दीदी की ब्लॉग। ये तो समझ लीजिए कि मैं इसमें बहुत बड़ा हाथ अपने हस्बैंड का भी मानती हूँ कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। नहीं तो देखो, दुकान, पार्लर, घर पे और का काम, बच्चे हैं, और इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ मैनेज करना केवल अकेले की बस की बात नहीं होती। इसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी है। और मैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जानती हूँ अपने हस्बैंड को ही कहती हूँ। इसका रीज़न ये है ना कि मैं, आपको पता है, जो मेरे हस्बैंड हैं आयुष हैं, वो एक तरह देखा जाए तो मसीहा बन के मेरी ज़िंदगी में आए हैं। वो हर चीज़ को, मतलब अगर मैं कभी ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती है कि यार, बहुत लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरे दिमाग में अभी थोड़ा सा समय से ज़्यादा चलने लगी है, मेरे दिमाग में एक बात चलती है कि एक एंगल पे, जैसे आप लोग जैसे जानते हैं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, जैसे मेरे मायके पक्ष में कोई नहीं है। जैसे कोई नहीं का मतलब ये है कि अपना सगा कोई रिश्ता नहीं है। सगा रिश्ता का मतलब ये है कि मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आयुष शादी ना हुई होती, या आयुष इतना अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट ना करते, तो मैं कल्पना वो चीज़ करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होते
तो इस समय हम धरती पे अकेले होते। तो ये चीज़ जब मैं कल्पना करती हूँ ना, तो मैं जब इनको देखती हूँ ना, तो इनके प्रति मेरा जो प्यार होता है ना, वो मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कि मतलब अगर मैं नज़र उठा के देखती, अगर इस समय मैं अपने आप में नज़र उठा के देखती, तो मैं क्या देखती? यही तो देखती कि केवल 2 बच्चे और मैं, और पूरी धरती पे देखा जाए तो मैं अकेली। मतलब मेरा कोई अपना कहने वाला, कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं किसी को अपना कहने वाला कोई नहीं था। मगर हाँ, ये है कि जब से मतलब मेरे साथ आयुष जुड़े ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में कोई ना रहे, पर मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी पूरी दुनिया उसी में है। तो मुझे ये 3 रहते हैं ना, तो मुझे किसी की नीड नहीं होती, पर मेरे लिए ये 3 बहुत महत्व रखते हैं। रियलिटी ये है। और आयुष जिस तरह से फरिश्ता मेरी ज़िंदगी बने ना, इस तरह से किसी साधारण लड़के का बनना किसी लड़की के लाइफ में, किसी औरत के लाइफ में आसान नहीं होता है। देखो, शादी कर लेना एक अलग मैटर होता है, शादी दुनिया कर लेती है, पर शादी करके इतने अच्छे तरीके से निभाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। और उसी तरीके से अभी बता रहे हैं, कल की बात बताऊं, जब प्रीत गिर गया तो लेके गए हॉस्पिटल, बेचारे दिखाए, वहाँ पे प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट कराए। मम्मी जब एडमिट थी, पूरा टोटल मतलब इतना साथ देना। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक गए, चाय बना रहे हैं, मतलब हर चीज़ A to Z मतलब साथ देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। आयुष बनना, जैसे बहुत लोग हमसे कहते हैं ना, कि जैसे बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो हम कहते हैं कि आयुष के सामने ना तो 2 करोड़ रुपए भी कम ही है। मतलब ऐसा लोग कितनी शादियां करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, इतना अरेंजमेंट करते हैं, इतना लड़का देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, पर फिर भी जो आयुष की क्वालिटी है ना, वो पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो फरिश्ता है मेरे हस्बैंड। और मैं आपको बताऊँ, कल मीत की भी तबीयत ख़राब, मतलब जब गिर गए थे, तो वो जब हॉस्पिटल में लेके गए, तो जो उनका केयर होता है ना बच्चों के प्रति, वो करना ना, वो सबके बस की बात नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लड़कियां दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसमें सौतेला बर्ताव कर लेती। मगर आपने मेरी लाइफ, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में आपने कभी नहीं सुना होगा, इतने 2.5 साल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमको लगता है मैं 6 या 7 महीने बाद, चैनल के 7 महीने बाद मैं जो स्टॉक पे गई, उसके बाद ही लोगों को पता चला कि मेरी इस कंडीशन में शादी हुई है। पर मेरी फैमिली में कोई भी अप डाउन या मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये सब टाइप का चीज़ें नहीं है। बहरहाल सॉरी की रिपोर्ट भी आ गई है, मैं आपको बता दूँ। उनका हॉस्पिटल में ना एक्सरे हुआ था, ये देखो, ये पूरा उनका एक्सरे हो करके निकल आया है सब कुछ, कि उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो जो शौर्य का था, पहले हम लोगों को लग रहा था कि हड्डी उड्डी मतलब क्रैक हो गई है या कुछ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। उनकी मसल थोड़ी सी हिल गई है, क्या हो गया उस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, मगर हड्डी जैसा कोई संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उनको प्लास्टर नहीं चढ़ा है, उनको मतलब एक स्प्रे दिया गया है, एक लोशन दिया गया और दवा दिया गया, तो कह रहे हैं कि उसी से इनको ठीक हो जाएगा। बहरहाल मैं घरेलू ट्रीटमेंट भी करती हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं अपने बच्चों को घरेलू इलाज से ज़्यादा ठीक करना पसंद करती हूँ। तो पर उनको अभी तो फ़िलहाल दर्द नहीं हो रहा है, वो काफ़ी आराम में है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भैया, सब कुछ, सारी चीज़ें एक तरफ, पूरी दुनिया का सुख एक तरफ, मगर परिवार का सुख एक तरफ। और आज जो भी कुछ है सृष्टि या उनकी बच्चों के लिए कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो केवल आयुष है। और आयुष जैसा हस्बैंड पाना भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की प्राप्त होती है। ये तो मैं हमेशा कहूँगी, भगवान नज़र ना लगाओ। और ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक है, शौर्य भी ठीक है। आज तो अभी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो ऊपर ही है, छत पे ही है, अभी तो मैं नीचे हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मैं शौर्य को दिखाऊंगी और कि कैसे हैं क्या नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत फेस करने लगा है कैमरा, तो ठीक लगता है उसको लेना ब्लॉगिंग में। आप ही लोग के कारण इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया हुआ है, तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं जब भी शौर्य को लेती हूँ तो हमेशा आप लोगों को थैंक यू करती हूँ कि आप लोग इतना मोटिवेट शौर्य को करते हो। और लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा आज पता नहीं कैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ये ब्लॉग कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे फ़िलहाल आप लोगों को एक बताना था, कि अपडेट देना था कि ये जो रिपोर्ट आई है वो शौर्य के लिए, और शौर्य की कंडीशन इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत चोट भी लगी है। फाइनली गाइज, ये ब्लॉग के एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।